अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की टोपी चुराकर भागे थे और उसी टोपी के सहारे उन्होंने पूरी दिल्ली को 10 सालों तक टोपी पहनाकर रखा। लेकिन अब टोपी वालों ने केजरीवाल की टोपी उतार कर रख दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार महज 22 सीटों पर आकर सिमट गई। दिल्ली की जनता ने चुन चुन कर केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक जैसे तमाम घोटालेबाजों को हराया है। मतलब कि दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट दे दिया। अब तक आए आंकड़ों के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी को 43.78% वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 45.74% वोट मिले हैं। हालांकि 2% से भी कम वोट का अंतर सीटों के लिहाज से ये बहुत बड़ा हो जाता है। बीजेपी यहां 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। करारी हार पर केजरीवाल फिलहाल तो खामोश है, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने इस तरह के संकेत दे दिए कि आगे केजरीवाल चुनाव आयोग, ईवीएम और बीजेपी की गुंडागर्दी को हार का कारण बताएंगे। हारते हारते महज कुछ 100 वोटों से जीती आतिशी मलेना ने तो बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। अब संजय सिंह मैदान में आएंगे, राघव चड्ढा कुछ फर्जी आंकड़े पेश करेंगे और केजरीवाल फिर अंत में कहेंगे कि बीजेपी ने जनादेश को लूट लिया, नहीं तो हम जीतते। आम आदमी पार्टी का अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से अब आगे कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की इस हार के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुछ जानकार जहां इस बार के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टफ फाइट को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रति मुस्लिम वोटर्स के मोहभंग को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में आम आदमी पार्टी की हार के लिए मुस्लिमों का उनके प्रति मोहभंग ही जिम्मेदार है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% या उससे अधिक है। इनमें ओखला, मटिया, बल्लीमारन, महल, चांदनी चौक और सीलमपुर सीट शामिल है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। लेकिन दिल्ली की 5 अन्य सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30% के करीब है, इनमें रिठाला, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, बाबरपुर और शाहदरा सीट शामिल है। अब यहां आकर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। इनमें से 3 सीटों रिठाला, शाहदरा और मुस्तफाबाद में बीजेपी को जीत मिली है। वहीं बाबरपुर और सीलमपुर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। ऐसे में इन 3 सीटों के लिए कहा जा सकता है कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स का केजरीवाल से थोड़ा मोहभंग तो जरूर हुआ है। ओखला जैसी सीट पर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जीत जरूर गए हैं, लेकिन इस मुस्लिम बहुल सीट पर उनकी जीत का अंतर पिछली बार से काफी कम हो गया है। इस बार वहां असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान को 38,000 से ज्यादा वोट मिले हैं।